नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। ये बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 6 है, जहां मैं आपको बच्चे के लिए ग्रूमिंग के लिए क्या क्या आइटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ ही कुछ मिसलेनियस आइटम्स के बारे में भी बताऊंगी कि आपको किन किन आइटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 to 5 में मैंने बच्चे के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में बताया था, जैसे कि फीडिंग रिलेटेड, क्लोथिंग रिलेटेड, मसाज, बाथिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आप वो सब चेकआउट करना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम आपको रिक्वायर्ड रहेगा एक बेबी नेल क्लिपर्स का। तो आप चाहें तो इस तरीके की एक सीज़र आती है जो जिसके एजेस आगे से देखिए सामने की तरफ से ये राउंड है। आप इस तरीके की छोटी सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कंफर्टेबल हैं इसको यूज़ करने के लिए अपने बच्चे पे। तो मैंने कभी भी बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए नेल क्लिपर्स नहीं खरीदे थे। मैंने हमेशा इसी टाइप की जो सीज़र होती है उससे उसके नाखून कट किए हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके की सीज़र्स यूज़ कर सकती हैं, या जैसा बेबी नेल क्लिपर्स आते हैं मार्केट में वो भी यूज़ कर सकती हैं। आपकी पर्सनल चॉइस है। तो दोनों का ही जो परचेज़ लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट आइटम आपको चाहिए होगा बच्चे की टंग क्लीन करने के लिए कोई कॉटन का कपड़ा। इसके लिए आप कुछ हैंकी यूज़ कर सकती हैं, कॉटन के जो हैंकी होते हैं वो यूज़ कर सकती हैं, या फिर कोई पुराना आपके पास कॉटन का कपड़ा है उसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो आपको कॉटन का एक हैंकी या कुछ कपड़ा चाहिए होगा बच्चे की टंग क्लीन करने के लिए। फिर आपको बच्चे की नोज़ क्लीनिंग के लिए चाहिए होगा कोई आइटम। तो वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि बच्चे को नहलाते टाइम आप ऊपर से थोड़ा वार्म वाटर डालिए, ताकि वार्म वाटर की वजह से बच्चे की नोज़ ऑटोमेटिक क्लीन हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चे की नोज़ बहुत ज़्यादा स्टफ़ी है तो आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन के रिकमेंडेशन पे जो रेडीमेड नोज़ क्लीनर्स आते हैं बच्चे के लिए मार्केट में, आप वो भी परचेज़ कर सकती हैं। वो बल्ब टाइप के रहते हैं जिसका एक एंड जो है नाक में डाल के और दूसरे एंड से उसको पंप आउट किया जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको कॉशन कर देना चाहती हूँ कि इसको रेगुलरली यूज़ मत कीजिए, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही इसको यूज़ कीजिए। जो बेस्ट तरीका है बच्चे की नोज़ क्लीनिंग का वो यही है कि वार्म वाटर नहलाते टाइम आप बच्चे की नाक से जब डालें तो नोज़ जो है ऑटोमेटिक क्लीन हो जाती है। उसको आप प्रेस कर सकती हैं, तो वो प्रेस करते टाइम ही बच्चे की नाक क्लीन हो जाती है। और फिर बाद में आप एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से या सॉफ्ट जो भी आप टॉवल यूज़ कर रही हैं बच्चे की, उससे आप क्लीन कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट आइटम आपको चाहिए होगा बच्चे के लिए ईयर ड्रॉप्स। उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं उसको प्लान कर रही हूँ यूज़ करने का, ताकि बच्चे के ईयर्स जो हैं वो क्लीन रहें। तो यहाँ भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने पीडियाट्रिशियन से, बच्चे के पीडियाट्रिशियन से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि ईयर ड्रॉप्स डालने हैं, नहीं डालने हैं, कौन से डालने हैं। मैंने ऑलरेडी अपने डॉक्टर से बात करके कुछ ईयर ड्रॉप्स रखी हैं जो मैं प्लान कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए यूज़ करने के लिए। वो आयुर्वेदिक ईयर ड्रॉप्स हैं जो कम्प्लीटली सेफ़ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चे के लिए कुछ भी आइटम ऐसा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। फाइनली ग्रूमिंग के लिए बस आपको एक कोम बहुत चाहिए होगा बच्चे के लिए। तो आप चाहें तो रेगुलर कोम यूज़ कर सकती हैं, या फिर जो न्यूबॉर्न्स के लिए ब्रश टाइप के आते हैं, या फिर वुडन के कॉम्स आते हैं, वुड के कॉम्स, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। आपकी पर्सनल चॉइस है। तो मेरे हिसाब से ग्रूमिंग के लिए ये 5 आइटम्स की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद अब बात करते हैं मिसलेनियस आइटम्स की। तो मिसलेनियस आइटम्स में भी मैंने सिर्फ 4 आइटम्स को रखा है जो मेरे हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें सबसे पहला नंबर है एक क्लॉथ स्टैंड का और क्लिप्स का। क्लॉथ स्टैंड इसलिए क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत सारे निकलते हैं डेली अगर आप लॉन्ड्री कर रही हैं, या हर 2 दिन में, जैसा भी आपका लॉन्ड्री का प्लान है, तो कपड़े छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। तो उसको सुखाने के लिए जो इस तरीके का स्टैंड होता है बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप का एक परचेज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको सुखाने में ईजी रहे। और साथ ही इस तरीके की जो क्लिप्स होती हैं वो भी परचेज़ कर लीजिए, ताकि जो कपड़े हैं वो उड़े नहीं और खोने का डर ना रहे। फिर नेक्स्ट आइटम आपको रिक्वायर्ड रहेगा एक वेइंग स्केल का। तो वैसे तो न्यूबॉर्न्स के स्केल अलग रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेइंग स्केल है तो आप उसके थ्रू भी अपने बच्चे का वेट चेक कर सकती हैं। तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले खुद खड़े होकर अपना वेट चेक कीजिए, फिर बच्चे को गोद में लेके आप वेट चेक कीजिए। जो भी डिफरेंस होगा उससे आपको समझ में आएगा कि बच्चे का वज़न कितना है। तो ये यूजुअली बच्चे का वेट गेन ट्रैक करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
वैसे भी पीडियाट्रिशियन का रेगुलर विजिट डेफिनेटली रहता है बच्चे का, लेकिन अगर आप घर पे भी मॉनिटर करना चाहती हैं तो एक वेइंग स्केल है तो बहुत ईजी और कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे के लिए एक डायपर बैग ज़रूर खरीद लीजिए। डायपर बैग उस बैग को बोलते हैं जिसमें आप बच्चे के एसेंशियल आइटम्स लेके कहीं भी कैरी कर सकती हैं। आप लोकली कहीं जा रही हैं या कहीं ट्रैवल कर रही हैं तो इस तरीके के बैग्स बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। तो डायपर बैग का परचेज़ लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है मार्केट में, और जो मैं फील करती हूँ कि वो ऑप्शन बेटर है, उनके कुछ परचेज़ लिंक्स मैंने दिए हैं, आप चेकआउट कर सकती हैं और जैसा आपको पसंद है आप परचेज़ कर सकती हैं। फाइनली फोर्थ आइटम जो है, जो मैं सजेस्ट करती हूँ, मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वो है बच्चे की मेडिसिन यानी बेबी मेडिसिन्स। तो कुछ बेसिक मेडिसिन्स या बेसिक रब्स या ऑइंटमेंट्स ऐसे रहते हैं जो मुझे लगता है आपको रखने चाहिए, जैसे कि रैश क्रीम हो गई, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे भी आता है जो कम्प्लीटली सेफ होता है, नेचुरल होता है बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए। फिर आफ्टर बाइट यानी मॉस्किटो के काटने के बाद अगर आपको कुछ रब करना है बच्चे की स्किन पे, वो आप रख सकती हैं। कोल्ड के लिए जो रब रहता है वो रख सकती हैं। साथ ही टमी रब जो रहता है वो रख सकती हैं कोलिक से रिलीफ दिलाने के लिए। थर्मोमीटर एक अपने पास रखिए। इसके साथ ही जो कुछ लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं, डोलो है या विटामिन डी है, इसके साथ ही कुछ और मेडिसिन है, अगर जो आपको ऐसा लगता है वो सब आप प्लान करके एक बॉक्स में पहले से रख लीजिए, ताकि इमीडिएटली जब भी आपको उसका रिक्वायरमेंट रहे तो आप उसको यूज़ कर सकें। आप वो सब आइटम्स जो हैं मेडिसिन्स का एक छोटा सा कैबिनेट बना के, एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें रख सकती हैं। तो ये था बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें मैंने आपको ग्रूमिंग और मिसलेनियस आइटम्स बताए जो मेरे हिसाब से आपको और आपके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वेट कीजिए पार्ट 7 का, जहां मैं बच्चे के लिए गियर्स और प्लेइंग जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में बताऊंगी। गियर्स यानी कि जैसे स्ट्रॉलर है या प्ले जिम है या मिसलेनियस जो भी आइटम्स हैं प्लेइंग के लिए, टॉयज़ वगैरह, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।